नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस फाउंडेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ करा के चैनल में। दोस्तों अपना रीजनिंग का चल रहा था, रीजनिंग में अपना कैलेंडर चल रहा था। तो कैलेंडर का आज अपन पार्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 4 में मैंने कल बताया था कि अगर तारीख समान हो और दिनांक अलग अलग हो, क्या तारीख समान हो और जो वर्ष है वो अलग हो, तारीख समान हो और यहाँ से वर्ष एक चीज का मिस्टेक हो गया, यहाँ पर वर्ष अलग हो, वर्ष अलग हो पर आधारित प्रश्न करेंगे। तारीख तो समान होगी लेकिन वर्ष अलग होगी, वर्ष अलग होगी लेकिन उस वर्ष में अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा, अंतर मान लो कि जैसे कि ये सवाल लिखा आपके सामने 5 मार्च 2019 को मंगलवार था, तो 5 मार्च 2033 को कौन सा दिन होगा, इस टाइप का सवाल। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको स्टार्टिंग के पार्ट फर्स्ट में बताया था कि इस पूरे कैलेंडर में ऑड डे निकालना एक तरफ का एक का है, ऑड डे निकालना आ गया तो पूरा कैलेंडर आपको निकालना आ जाएगा। तो ऑड डे मतलब अतिरिक्त दिन, ऑड डे मतलब अतिरिक्त दिन। तो ऑड डे निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं। पूरे माह में अगर एक माह का अपन ऑड डे निकालना है तो अपन क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में अपन करते हैं जनवरी से, जनवरी ऑड डे निकालना है तो जनवरी कितने दिन की होती है, 31 दिन की होती है। तो इन 31 दिन में ऑड डे कितने हुए, अतिरिक्त दिन। तो ऑड डे निकालने के लिए मैंने बताया था आपको कि 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देते हैं इस 31 में। तो कितनी बार जाएगा इससे अपना कोई मतलब नहीं है। 7 चौक 28, सब पे ये 35 जमा हो गया तो 7 चौक 28 से 29, 30, 31 यानी कि 3 ऑड डे आएंगे इसमें। बात क्लियर। तो जनवरी में कितने ऑड डे, 3। अब ऐसे फरवरी, फरवरी या तो 28 की पड़ती है, फरवरी या 28 की पड़ेगी या 29 की पड़ेगी। तो 28 की कब पड़ेगी, जब साधारण वर्ष हो, तब साधारण वर्ष होगी तब फरवरी 28 की पड़ेगी। और लीप वर्ष होगी, लीप वर्ष होगी तब फरवरी कितनी की पड़ेगी, 29 की। साधारण वर्ष में फरवरी 28 की पड़ेगी और लीप वर्ष होगा तब फरवरी 29 की पड़ेगी। अब लीप वर्ष कैसे निकालेंगे वो मैंने आपको बताया था कि वर्ष के अंत के 2 डिजिट में 4 का भाग चला जाए तो वो कौन सी होगी, लीप वर्ष होगी। तो वहाँ से अपन वर्ष लीप वर्ष का पता करने के लिए 4 से भाग देते हैं। तो यहाँ पे अपन ऐसे कि इसका इसमें अगर 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, एक ऑड डे आएगा। अगर लीप वर्ष होगी तो एक ऑड डे आएगा और साधारण वर्ष होगी तो यहाँ से 7 चौक 28, शेष कितना बचा, 0। तो 0 ऑड डे हुआ। ऐसे साधारण वर्ष होगी तो 0, लीप वर्ष होगी तो 1। ऐसे मार्च का ऑड डे। तो ये इसका लिखने का मतलब ये है कि डायरेक्ट आप कोशिश करोगे आपको इन पूरे माह के ऑड डे याद ही हो जाए। ऑड डे इनका दिन का सिस्टम ही नहीं आया, डायरेक्ट दिमाग में क्लिक हो जाएगा। जनवरी में ऑड डे 3 होते हैं, फरवरी में 0 या 1, 0 साधारण वर्ष, लीप वर्ष तो 1। और मार्च में 3 ऑड डे होते हैं, अप्रैल में 2 ऑड डे होते हैं। तो डायरेक्ट आपको ऑड डे याद हो जाए सीधे सीधे से ऐसे ही। तो ये ऑड डे आप कोड होते हैं, ये अतिरिक्त दिन होते हैं, तो ये दिन याद हो जाएंगे आपको डायरेक्ट। तो कोई सा भी सवाल आया डिफिकल्ट सवाल तो आप उसको इजी सॉल्व कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो उस सवाल को। तो ऑड डे निकालना मेन चीज़ होता है। तो ऑड डे मैंने निकालना आपको बता दिया। और इन ऑड डे को अगर आप डायरेक्ट दिमाग में सेट कर लोगे कि जनवरी का ऑड डे 3 होता है, फरवरी का 0 या 1 होगा, मार्च का ऑड डे 3 होता है, अप्रैल का ऑड डे 2 होगा, मई का ऑड डे 3 होगा, तो इस तरीके से आप कर लोगे इस सवाल को। अब बात करते हैं अपन डायरेक्ट सवाल पर आते हैं, सवाल पर आते हैं अपन डायरेक्ट। तो सवाल पर आएंगे तो सवाल कह रहा है कि 5 मार्च 2019 को मंगलवार था, तो 5 मार्च 2033 को कौन सा दिन होगा। यहाँ से एक चीज आपको दिख रही होगी, 5 मार्च
5 मार्च, यानी कि तारीख कैसी है, समान है, लेकिन वर्ष क्या है, अलग है। जहाँ वर्ष 2019 है, यहाँ वर्ष 2033 है। बात समझ आ रही है? यहाँ पर वर्ष 19 है, वहाँ पर वर्ष 33 है। तो यहाँ से सवाल को हम सॉल्व कर रहे हैं कि 5 मार्च 2019, 5 मार्च 2019, यहाँ 5 मार्च 2033 ये है। तारीख समान है अपनी, लेकिन क्या है कि वर्ष अलग है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 2019 से 2033 के बीच में कितने वर्ष का अंतर है? तो 2033 में से आप 2019 घटा दो तो सीधा सीधा आ जाएगा कि 14 वर्ष का अंतर है। 2033 में से 2019 घटा दो, यानी कि अपन ये निकालना है कि 2019 से 2033 तक कितने वर्ष पड़ रही हैं, कितना अंतर आ रहा है। तो 2000 अंतर निकालने 2033 में 2019 घटा देंगे तो 14 वर्ष का अंतर आ रहा है। कितने? 14 वर्ष का, 14 वर्ष का अंतर आ रहा है। अब इन 14 वर्षों में लीप वर्ष कितनी रही होंगी? 14 वर्षों में लीप वर्ष कितनी पड़ी होंगी? तो यहाँ से देखो 2019 में 2019 तो लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि अंत में 4 का भाग नहीं आ रहा है। बात करते हैं 2020 क्या लीप वर्ष है? हाँ है, क्योंकि अंत के 2 डिजिट में 4 का भाग जा रहा है। तो 2020 एक लीप वर्ष ये हो गई। बात समझ में आ रही है? तो एक लीप वर्ष ये हो गई। अब 2020 के बाद में फिर क्या आता है? 2021, इसमें 4 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो ये लीप वर्ष नहीं है। 2022 क्या ये लीप वर्ष है? नहीं है, क्योंकि 4 का भाग नहीं जा रहा है। 2023 क्या ये लीप वर्ष है? नहीं है, 4 का भाग नहीं जा रहा है लास्ट के 2 डिजिट में। 2020 के बाद में 2023 के बाद आता है 2024, तो ये लीप वर्ष एक ये हो गई। तो 2024 2020 2024 24 से 2025 लीप वर्ष नहीं होगी, 4 का भाग नहीं जाएगा। 2026 लीप वर्ष नहीं होगी, 2028 लीप वर्ष होगी, 2028 लीप वर्ष होगी। 2029 क्या लीप वर्ष है? नहीं है, 2029 लीप वर्ष नहीं है। 2030 लीप वर्ष है? नहीं है, 4 का भाग नहीं जा रहा है। 2031 लीप वर्ष है? नहीं है। 2032 लीप वर्ष है? हाँ है। अपन ने जाना कहाँ तक है? 2033 तक जाना था। तो यानी कि 2019 से 2033 के बीच की वर्ष का अंतर कितना आया? 14। तो यहाँ से 2028 से 2032 ये लीप वर्ष है। तो इन 14 वर्षों में ये 4 लीप वर्ष पड़ी है। कितनी? 4 लीप वर्ष निकली हैं, 4 लीप वर्ष निकली हैं। तो 14 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 कैसे जाएंगे? ये साधारण वर्ष, साधारण वर्ष 10 साधारण वर्ष हो जाएंगे। इन 14 सालों में 10 साधारण वर्ष हो गए, 4 लीप वर्ष हो गई। अब मैंने एक बताया था आपको, कल सवाल करवाया था कि एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं, साधारण वर्ष में 1 ऑड डे होता है। तो 4 लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं, तो 4 × 2 तो 4 दूनी 8 ऑड डे यहाँ आ गए। अब एक चीज मैंने यहाँ पर बताई थी कि 10 एक वर्ष में ऑड डे कितना? साधारण वर्ष में ऑड डे, एक वर्ष जो साधारण वर्ष होती है उसमें कितने ऑड डे होते हैं? उसमें 1 ऑड डे होता है। तो 10 वर्षों में ऑड डे कितने निकलेंगे? 10 निकलेंगे। तो ये 10 और 8 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 18 ऑड डे हो जाएंगे, 18 ऑड डे हो जाएंगे। अब ऑड डे 18 ऑड डे हो गए, मतलब अब इसको अपन क्या करेंगे?
सॉरी 18 हुआ था, सॉरी 18। अब 18 में से अब अपन क्या और डे लगाना है, तो 18 में अपन 7 का भाग देंगे, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 की जानो 7 दूनी 14 से 15, 16, 17, 18 कितने 4 और डे आ गए। कितने आ गए 4 और डे आ गए। कैसे 7 दूनी 14 से 15, 16, 17, 18 शेष कितना आया 4 आया है। तो ये यहाँ से 4 और डे आ गए। अब ये 4 अतिरिक्त दिन आए हैं, तो यहाँ से सवाल कह रहा है कि 5 मार्च 2019 को मंगलवार था, तो 5 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। तो मंगलवार से आप ये 4 दिन प्लस चले जाओ, मंगलवार से ये 4 दिन प्लस चले जाओ। यहाँ से मंगलवार से आप 4 दिन जाओगे, मंगलवार से आप प्लस 4 दिन आगे जाएंगे। आगे पीछे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि 2019 से आगे अगर 2023 तक जा रहा हूँ, तो इसलिए 4 दिन आगे जाएंगे। अगर 2023 से अगर वो पूछता कि 2019 को कौन सा बार रहा होगा, तब पीछे जाते, तो 4 दिन आगे जाएंगे। तो मंगल से बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा शनिवार आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सैटरडे आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। बात समझ में आई। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कमल सिंह का मैसेज आया था, कमल सिंह जाटव का, कि सर हम रेगुलर क्लास ले रहे हैं। बाकी के स्टूडेंट रिप्लाई दें कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो ये आ गया हुआ डायरेक्ट आप ऑड डे याद कर लोगे मन में, तो अच्छा रहेगा कि जनवरी का ऑड डे कितना होता है, फरवरी का ऑड डे कितना होता है, मार्च का ऑड डे कितना होता है, अप्रैल का ऑड डे, इस तरीके से याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से सवाल समझ में आएगा। 5 मार्च 2019 को 5 मार्च 2019 को मंगलवार था, तो 5 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। तो 2019 से 2033 तक कितने वर्ष का अंतर है, पहले तो वो निकालते हैं। तो दो अंतर निकालने के 2033 में से 2019 घटा देंगे, तो 14 वर्ष का अंतर आ जाएगा। यहाँ से जाने में आप 2019 से 2033 तक जाने में 14 साल लगी होंगी। तो 14 साल में देखेंगे कि लीप वर्ष कितनी पड़ी होंगी। तो 2019 तो के बाद में 2020 आती है, तो 2020 लीप वर्ष है। 2021, 2022, 2023 लीप वर्ष नहीं है, 2024 लीप वर्ष है। जहाँ तरह चौथी वर्ष लीप वर्ष निकलती है, हर चौथी वर्ष लीप वर्ष होगी अधिकतर। 2024 में 25, 26, 27 लीप वर्ष नहीं होगी, 2028 लीप वर्ष होगी, 28, 29, 30, 31 लीप वर्ष नहीं होगी, 32 लीप वर्ष होगी। तो 4 लीप वर्ष निकले इन 14 वर्षों में। 14 वर्षों में 4 लीप वर्ष बचेंगे निकलेंगे, तो 7वां वर्ष कितनी होंगी 10। तो 4 एक लीप वर्ष में कल बताया था, एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं। तो 4 × 2 यानी 4 वर्ष में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 4 दूनी 8, और एक 7वां वर्ष में 1 ऑड डे होता है, तो 10। तो यहाँ से 10 और 4 अपन जहाँ से 8 और 10 अपन ने जोड़े, तो कितने आ गए 18। अब ऑड डे निकाल दो, 7 दूनी 14 से 15, 16, 17, 18, 4 बचेंगे। अब कह रहा सवाल मंगलवार था, तो 4 दिन आगे चले जाओ, शनिवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल अपन करते हैं इसमें। तो अगला सवाल आपका ये है कि 15 अगस्त 2005 को शनिवार था, तो 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा। क्या तारीख समान है? जी बिल्कुल तारीख समान है, लेकिन वर्ष अलग है, वर्ष अलग है। सेम सवाल है जो पहले कराया था इससे। तो यहां से सबसे पहले 15 अगस्त 2005, यहाँ 15 अगस्त 2025। अब मुझे आप एक बात बताइए कि 2005 और 2025, 2005 और 2025 इनके बीच में 2005 से 2025 तक जाने में कितने वर्ष लगे होंगे।
यानी कितने वर्ष का अंतर होगा यहां तक जाने का, कितना जाना पड़ेगा। तो 2025 में से 2005 आप घटा दोगे 0, कितने का 20 वर्ष का अंतर होगा यहाँ पे, कितने का 20 वर्ष का अंतर है, 20 वर्ष का अंतर पड़ा है। अब इन 20 वर्षों में लीप वर्ष कितनी पड़ी होगी 20 साल में। 2005 से चलते हैं 2006, क्या ये लीप वर्ष है? नहीं है, क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है। तो 2006 लीप वर्ष नहीं होगी। अब आती है 2007, क्या ये लीप वर्ष है? नहीं है। 2008 क्या ये लीप वर्ष है? हाँ है, क्योंकि इसमें 4 दूनी 8, तो ये लीप वर्ष हो गई। 2008 के बाद 2009, 2010, 2011 ये 3 लीप वर्ष नहीं होंगी। 2011 का 2012 ये लीप वर्ष हुई। 12 से 13, 14, 15 तो 2016 लीप वर्ष हुई। हर 4 वर्ष लीप वर्ष पड़ती जहाँ पर, तो 16 के बाद 17, 18, 19, 2020 कितनी 2020 लीप वर्ष हुई। 2020 की लीप वर्ष हुई। 20 से 21, 22, 23, 24 2024 लीप वर्ष हुई। 24 लीप वर्ष हुई। 2024 से 25, 26, 27, 2028 लीप वर्ष पड़ेगी। लेकिन अपन 2028 तक जाने का है, अपना तो 2025 यानी 20 साल का अंतर पड़ा हुआ। तो अपन इस 20 साल में कितनी लीप वर्ष पड़ी वो अंतर देखना है अपना। तो यहाँ से लीप वर्ष कितनी पड़ी है? ये 1, 2, 3, 4, 5 लीप वर्ष पड़ी है। 5 लीप वर्ष पड़ी है। तो 5 लीप वर्ष पड़ी है, तो एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं। 2 ऑड डे, तो यानी कि 5 × 2 बराबर 10 ऑड डे आ गए। इनमें से जो 10 वर्ष हैं वो तो यहाँ से 5, हाँ 5 वर्ष तो क्या है लीप निकली है। 5 लीप वर्ष निकली है। लीप वर्ष बची कितनी? 20 में से 5 लीप वर्ष है। तो यहाँ से सीधी सी बात है कि जो साधारण वर्ष होंगे वो कितनी होंगी? 15 साधारण वर्ष होंगी। 15 साधारण वर्ष होंगी। 5 लीप वर्ष हैं। 5 लीप वर्ष हैं तो 5 लीप वर्ष आ गई। 5 लीप वर्ष में एक लीप वर्ष में 2 अड्डे होते हैं, तो 5 दूनी 10। अब 5 लीप वर्ष है तो 20 में से 5 चले जाएंगे तो 15 साधारण वर्ष आ जाएगी। और एक साधारण वर्ष में एक अड्डे होता है, तो 15 × 1 तो बराबर 15। तो यहाँ से 15 ये साधारण वर्ष के, 10 ये लीप वर्ष के, इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 15 और 10 25, जोड़ के कितने आ जाएंगे? 25। तो 25 में क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। अपन शेष पर लगाना, ऑड लगा दो। 7 × 3 = 21, 22, 23, 24, 25 कितने आ गए? 4 शेष आ गए। 4 शेषफल, 4 शेषफल है। तो ये 4 क्या है? ऑड डे। 4 ऑड डे है। तो इस यहाँ से शनिवार से आप 4 दिन आगे चले जाओ, क्योंकि 2005 से 2025 तक जाना है। तो यहाँ से शनिवार से आप प्लस में 4 दिन आगे जाएंगे। शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, तो क्या आ जाएगा? बुधवार यानी वेडनेसडे आपका आंसर आ जाएगा। बुधवार जे आपका आंसर है। बुधवार आपका आंसर आ जाएगा।
तो नोट्स बराबर बनाते रहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 3 दिसंबर 1986 को बुधवार था। तो 3 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? 3 दिसंबर 1986 को बुधवार था, तो 3 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? ये सवाल 3 दिसंबर 1986 को बुधवार, तो 3 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा? तो ये सवाल आपके सामने है। तो यहाँ पर सवाल सेम है, एक चीज वही, तारीख समान है लेकिन वर्ष अलग है। 2000 जहाँ से 1986 से 2019। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि 1986 से 2019 तक जाने में कितनी वर्ष लगे होंगे, कितने साल का अंतर पड़ेगा? तो 2019 में से 1986 घटा देंगे तो ये अंतर आपको पड़ेगा कितने का? 33 वर्ष का। 6 9 में से 6 गए 3, हाँ 33 वर्ष का अंतर आएगा। 33 वर्ष का अंतर, 33 वर्ष लगे। 1986 से 2019 तक आने में कितने? 33 वर्ष लगे होंगे। 33 वर्ष लगे होंगे। अब 1986 से 2019 तक जाने में 33 वर्ष लगे होंगे। अब इन 33 वर्षों में कितनी लीप वर्ष पड़ी होंगी? तो कितनी लीप वर्ष पड़ी होंगी तो वो चीज देखते हैं। अब यहाँ से 1986 से आते हैं हम, लीप वर्ष देखते हैं। एक तो 1986 में, इसमें पहले यही देखते हैं 1986 लीप वर्ष है या नहीं है। 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, लेकिन ये नहीं कट रहा था। 1986 लीप वर्ष नहीं होगा। 1987 लीप वर्ष नहीं होगी। कैसे हुई? 1987, इसमें 4 का भाग ही नहीं जा रहा है तो लीप वर्ष कहाँ से हो जाएगी? तो 1988 लीप वर्ष होगी। तो 1988 एक लीप वर्ष ये होगी। 1988 के बाद में आती है 88 से 89, 90, 91। तो 1992 पड़ी होगी यहाँ से। 1992 ये लीप वर्ष है। 1992 से 93 लीप वर्ष नहीं होगी, 94 लीप वर्ष नहीं होगी, 95 लीप वर्ष नहीं होगी, तो 1996 लीप वर्ष होगी। चाहे तो आप देखो 1993, इसमें 4 का भाग देके देखो नहीं जाएगा। 1994, इसके अंत के 2 डिजिट में 4 का भाग नहीं जा रहा है। यहाँ तो जा रहा है लेकिन यहाँ नहीं जा रहा है। तो 1996, 96, 97, 98, 99 लीप वर्ष नहीं होगी। 2000 जो होगी लीप वर्ष होगी। हर चौथी वर्ष लीप वर्ष होती है। जैसे देखो 88 से 79, 80, 88 से 89, 90, 91, 92 चौथी वर्ष लीप वर्ष पड़ी है। 92, 93, 94, 95, 96 चौथी वर्ष लीप पड़ी है। 96, 97, 98, 99, 2000 चौथी वर्ष लीप वर्ष पड़ी है। फिर आती है 2004 आती है यहाँ से। 2004 लीप वर्ष होगी। 2005, 2005, 2006, 2007 लीप वर्ष नहीं होगी। 2008 लीप वर्ष होगी। 2008 से 2009, 2010, 2011, 2012 लीप वर्ष होगी। 12, 13, 14, 15, 16, तो 2016 भी लीप वर्ष होगी। 2016 लीप वर्ष होगी। अब अपन आगे नहीं जाना क्योंकि 16, 17, 18, 19, अगर अपन 2020 तक जाएंगे, यहाँ से मान लो कि सब तुम कहोगे 2020 भी तो लीप वर्ष है, क्योंकि अपन 2020 तक तो जाना नहीं, अपन 2019 तक जाना है। तो मतलब उससे पहले ही कितनी पड़ रही है? तो पहले अपन 2016 तक रुक गए। अब काउंट करो कितनी लीप वर्ष हो रही है यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 लीप वर्ष पड़ रही है। कितनी? 8
लीप वर्ष। अब इनमें से 8 लीप वर्ष घटा देंगे तो साधारण वर्ष कितनी आ जाएंगी? 33 में से 8 घटा देंगे तो कितनी लीप वर्ष आएंगी? 25। भाई 25 से 25 साधारण वर्ष आ जाएंगे, तो यहाँ से जो 25 साधारण वर्ष है। ये चीज क्लियर। अब एक चीज यहां से तुम मुझे बताओ कि एक वर्ष में लीप वर्ष, एक जो लीप वर्ष होती है तो एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं, तो 8 लीप वर्ष में कितने दिन कितने ऑड डे होंगे? 8 × 2, 8 दूनी 16। साधारण वर्ष में एक वर्ष में कितना ऑड डे होता है? 1, तो 25 × 1 तो बराबर 25 एकम 25। तो ये 25 और ये 16, अगर इनको अपन प्लस करेंगे, ये 25 और 16 को अपन जोड़ेंगे, इनको क्या करेंगे? प्लस करेंगे तो 5 और 6 11, 2 और 1 3 और 1 4, 41 आ गए। अब ऑड डे निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 7 × 5 = 35, 7 21 7 चौकटे 7 × 5 35, 7 6 42 जमा हो गया। 7 × 5 35, 35 से 1 35, 36 37 38 39 40 41 41, तो मतलब कितने? 6 ऑड डे आ गए। तो शेष कितना आया यहाँ पे? रिमाइंडर आया, शेष फल आया अपना 6। जी क्या अपना ऑड डे, 6 ऑड डे आ गया। अब सवाल पे जाओ। यहां से वो कह रहा है कि 3 दिसंबर 1986 को बुधवार था, तो 3 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन हुआ? तो बुधवार से 1986 से 2019 तक आना, तो बुधवार में से 6 दिन आगे चले जाओ। यहाँ से बुधवार से आप प्लस में 6 दिन आगे चले जाओ। बुध से बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, एतवार, सोमवार, मंगलवार। क्या? मंगलवार। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे आपका आंसर हो जाएगा, यानी मंगलवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से मंगलवार, ये आपका आंसर है। बात समझ में आ गई होगी? तो मंगलवार यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल है अपना कि 11 जून 2023 को रविवार है, तो 11 जून 2003 को कौन सा दिन रहा होगा? सवाल में आपको ट्विस्ट मिलेगा, थोड़ा सा चेंजिंग है। आप दिमाग लगा सकते हो कि सवाल के अंदर कहाँ पर चेंजिंग है। तो सवाल के अंदर चेंजिंग आपको दिख रहा होगा, उसने आगे का दिन है वो दे दिया है, लेकिन वो 2003 में पीछे बैक में जाने की पूछ रहा है कि बैक में 2003 में कितना दिन, कौन सा वार पड़ा होगा? 11 जून को दिख रहा होगा चेंजिंग आपको। लेकिन एक सवाल यहाँ से 11 जून ये आपको समान दिख रही है, बस अलग है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। ये इस टाइप का तारीख समान है, एक अपना लास्ट सवाल है ये इस टाइप के सवाल पे। अब जो आगे का टाइप आएगा वो कैसे आएगा कि तारीख और वर्ष दोनों अलग अलग हो, तो फिर उस पर आधारित प्रश्न किस तरीके से बनेंगे। तो इस पर तो इस तरीके से बन रहे हैं, ये लास्ट सवाल इस टाइप का। तो यहाँ पर आपको दिनांक तो समान दिख रही है, लेकिन जो 2023 दी है, जहाँ 2003 दिया, 2023 को उसने रविवार 11 जून 2023 को उसने रविवार तो पहले ही दे दिया, लेकिन वो इससे पहले पूछ रहा है कि 2003 को 11 जून 2003 को कौन सा दिन रहा होगा? 11 जून 2003 को कौन सा दिन रहा होगा? दिन
यहाँ पे रहा हुआ, लेकिन इधर उसने पहले दे दिया 11 जून 2023, उसने कौन सा दिन दे दिया, रविवार दे दिया। अब पूछ रहा है अपन से 2003 की बैकअप पूछ रहा है, तो इसमें क्या करते हैं, काउंटिंग तो आगे की वो करते हैं, लेकिन जो फाइनल जाएंगे पीछे लेकर काउंटिंग आगे की ओर करेंगे, और जो लास्ट में ऑड डे निकलेगा वो अपन अभी आगे के लिए काउंट करते हैं, इसमें पीछे की ओर काउंट करेंगे वो दिन, इस टाइप के सवाल में। तो यहाँ से सबसे पहले तो वही चीज फंडा 2003, यहाँ से 2003 और 2023, इन वर्षों के बीच 2003 से 2023 तक जाने में, मतलब इतने के बीच में कितने वर्ष का अंतर पड़ा होगा, कितने साल लगे होंगे। तो 2023 में से 2003 घटा दो, अपने आप अंतर आपके सामने आ जाएगा। तो 2003 से 2023 यानी कि 20 वर्ष का अंतर आया होगा, 20 वर्ष का अंतर। 2003 से 2023 तक जाने में 20 साल लगे होंगे, बोलो हाँ, तो 20 का अंतर पड़ा होगा। अब एक चीज बताओ, इन 20 सालों में कितने लीप वर्ष पड़े होंगे, कितने लीप वर्ष पड़े होंगे। तो यहीं से अपन चलते हैं, 2003 लीप वर्ष है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि अंतिम 2 डिजिट में 4 का वाला है। 2004 क्या लीप वर्ष है, 2004 बिल्कुल लीप वर्ष है। क्या 2005 लीप वर्ष है, नहीं है, 2005 लीप वर्ष नहीं होगी, 2006 लीप वर्ष नहीं होगी, 2007 लीप वर्ष नहीं होगी, 2008 लीप वर्ष होगी। तो यहाँ से 2008 लीप वर्ष होगी। 2009 लीप वर्ष नहीं होगी, 2010 लीप वर्ष नहीं होगी, 2010 लीप वर्ष नहीं होगी, 2011 2012 लीप वर्ष होगी, 2012 के बाद 13 14 15 2016 लीप वर्ष होगी, 16 लीप वर्ष होगी। जाना 23 तक है, 16 17 18 19 20, तो 2020 लीप वर्ष होगी। 20 से फिर 24 लीप वर्ष होगी, लेकिन 24 तक मेरा जाना नहीं है, 23 तक की बात है। तो 3, तो इन 20 सालों में से लीप वर्ष कितनी पड़ी है, यहाँ से लीप वर्ष 1 2 3 4 5 लीप वर्ष पड़ी, कितनी 5, जो 5 क्या पड़ी है, लीप वर्ष पड़ी है। यहाँ से 5 लीप वर्ष है। तो साधारण वर्ष कितनी होंगी, यहाँ पे 20 में से 5 चले जाएंगे, तो यहाँ से 15 साधारण वर्ष होंगी, 15 साधारण वर्ष। मैंने आपको, आप इससे पहले जो पार्ट मैंने करवाया था उसमें लिखा है, उसमें वर्ष लीप वर्षों के ऑड डे निकालना बताया था कि एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं, और एक साधारण वर्ष में एक ऑड डे होता है। ये एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं, क्योंकि इसमें फरवरी 29 की पड़ जाती है, इसमें फरवरी 28 की पड़ती है साधारण वर्ष में। तो एक लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं, तो 5 लीप वर्ष में कितने ऑड डे होंगे, 5 × 2 बराबर 10। तो एक साधारण वर्ष में 1 ऑड डे हो जाता है, 15 साधारण वर्ष में कितने ऑड डे होंगे, 15 × 1 बराबर में 15। अब 10A और 15A इनको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, इनको अगर जोड़ा जाए तो 10 और 15
कितने हुए 25 हुए कि नहीं। तो यहाँ से 25। अब इसमें क्या करो 7 का भाग दे दो। 7 21 22 23 24 25 कितने बचे 4 शेष बचे। रिमाइंडर आया अपना 4 शेष फल। ये 4 अपना क्या है ऑड डे है, ऑड डे है। अब क्या कह रहा सवाल 11 जून 2023 को शनिवार था, तो 11 जून 2003 को कौन सा दिन रहा होगा। अपन ने यहाँ से लेके इधर बैक में जाना ना, तो यहाँ से रविवार, जहाँ रविवार से आप 4 दिन बैक जाएंगे, माइनस के 4 दिन पीछे जाएंगे, तो रविवार से पहले क्या पड़ा होगा शनिवार, शनिवार एक, शनिवार से फिर क्या पड़ा होगा शुक्रवार, गुरुवार, फिर बुधवार, बुधवार पड़ा होगा। तो यानी कि वेडनेसडे बुधवार पड़ा है, तो बुधवार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुधवार आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा आगे क्यों नहीं गए। आगे इसलिए नहीं गए क्योंकि अपन ने आगे का दिन तो उसने दे रखा है, अब वो 2003 की पूछ रहा है, इसलिए अपन को बैक में जाना पड़ेगा। बैक में गए तो ये बुधवार आपका अच्छा आंसर है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और सिस्टम से पढ़ाई करें। कल अपन डिस्कस करेंगे पार्ट 5 में। पार्ट 5 में अपन उसमें तारीख और दिनांक, वर्ष दोनों, मतलब वर्ष और दिनांक दोनों चेंजिंग होंगे। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।